हेलो एवरीवन। मगध साम्राज्य भाग 2। जैसा कि हमने मगध साम्राज्य भाग 1 में जाना बृहदत्त और हर्यक वंश के बारे में, आज हम लोग जानते हैं शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के और मौर्य साम्राज्य के बारे में। शिशुनाग वंश 413 ईस्वी से 345 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। महावंश के अनुसार वह लिच्छवी राजा के वैश्या पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम में मालवा तक फैल गई और वत्स को मगध में मिला दिया। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने गिरिव्रज डेट मीन्स राजगीर के अलावा वैशाली नगर को भी अपना राजधानी बनाया। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई। अब हम लोग जानते हैं कालाशोक के बारे में। जी हाँ, यह शिशुनाग का पुत्र था जो शिशुनाग के 394 ईस्वी पूर्व मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 366 ईस्वी पूर्व कालाशोक की मृत्यु हो गई। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ। नंद वंश 345 से 321 ईस्वी पूर्व में। 344 ईस्वी पूर्व में महापदनंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इस महापद तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति का था। उसे महापद्य, एकारट, सर्व छत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। महापद नंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए। उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योवी, शाणक, दशसिद्धक, कैवर्त, धनानंद, चंद्रनंद। इसी के शासनकाल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति फैल गई। धनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका। उसने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। महापदनंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराया। नंद वंश के समय मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापदनंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए। शाक्टाय तथा स्थूलभद्र धनानंद के जैन मतावलंबी आमत्य थे। अब हम लोग जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जो 322 ईस्वी से 187 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। चंद्रवंश गुप्त मौर्य ने नंदों के अत्याचार
वह घृणित शासन से मुक्ति दिलाई और देश को एकता के सूत्र में बांधा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जीत था। इस कार्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक द्वारा चाणक्य ने सहयोग किया। विष्णुगुप्त और कौटिल्य उनके अन्य नाम हैं। आर्यों के आगमन के बाद यह प्रथम स्थापित साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म वंश के संबंध में बहुत सारे विवाद हैं। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तथा उत्तरी सिंध घाटी में प्रमुख यूनानी फिलिप द्वितीय की हत्या हो गई। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था, भारत की राजनीति बहुत ही खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईस्वी पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक हो गया। पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने धनानंद को नाश करने हेतु मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में धनानंद मारा गया। अब चंद्रगुप्त भारत के लिए एक विशाल साम्राज्य मगध का शासक बन गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। वह सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। इस उद्देश्य से 305 ईस्वी पूर्व उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर एरिया, हेरात, अरोकोसिया, कंधार, जडोसिया, पेप्रोनपिसाइड, काबुल के भूभाग को अधिकृत कर विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। उसने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुण्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात था तथा विंध्य और कश्मीर के भूभाग इसमें सम्मिलित थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया था। 258 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।